मेरे प्यारे देशवासियों, जब से हमारे देश में अच्छे दिन का सपना दिखा कर करके जो केंद्र में अच्छे दिन की सरकार आई है, तब से हम सब देशवासियों को महंगाई का सौगात दे दे कर करके हम सब देशवासियों को जीवन जीने में असमर्थ कर चुकी है। हम सब देशवासी अच्छे दिन की सरकार से महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवाज उठा रहे थे। तब तक इस अच्छे दिन की सरकार ने 1 मई 2026 को इतनी बड़ी महंगाई की सौगात दी, इतनी बड़ी महंगाई की मार से मारा है कि हम सब देशवासी अपना जीवन जीने में और असमर्थ हो जाएंगे। क्या ये महंगाई इससे पहले कम थी कि इतनी बड़ी महंगाई बढ़ाई गई? मेरे प्यारे देशवासियों, जब यही केंद्र की सरकार, अच्छे दिन की सरकार, जब केंद्र में सरकार नहीं रहा करती थी, उससे पहले जो सरकार थी, अगर वो 9 रुपए या 9 पैसे की अगर बढ़ोतरी करती थी तो विपक्ष का रूप धारण कर कर करके यही अच्छे दिन की सरकार उस सरकार पे इल्जाम लगाती थी और विरोध करती थी। मगर उसी का फायदा उठा कर करके ये अच्छे दिन की सरकार देशवासियों को अच्छे दिन का सपना दिखा कर करके आज बरगला कर करके आज मार रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, 1 मई 2026 से पहले कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो का हुआ करता है, जिससे ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल में खाना बनता है, वो 2000 कुछ रुपए का मिलता था। 1 मई 2026 को उस पर 933 रुपए की बढ़ोतरी कर करके उसका रेट 3071 रुपए कर दिया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, और जो 5 किलो का भी सिलेंडर कमर्शियल हुआ करता था, उस पर भी 1 मई 2026 को 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब ये वो दिन दूर नहीं है जो घरेलू गैस सिलेंडर पर भी रेट बढ़ाया जाएगा, पेट्रोल पर भी बढ़ाया जाएगा, डीजल पर भी बढ़ाया जाएगा। मेरे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, जो हमारे भाई रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल में खाना खाने जाते थे, तो पहले ही महंगाई की मार से वो जूझते थे, अब तो उनको और जूझना पड़ेगा। इसमें ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट मालिक का क्या जाता है? उसका तो जो लागत होगा, लागत के हिसाब से अपने कस्टमर की पॉकेट से वो निकाल लेगा। इसकी भोगी तो देश की जनता होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर एक फकीर से पूछा जाए कि क्या तुम्हें महंगाई बढ़ाने में या महंगाई बढ़ने में तुम्हें दर्द होती है, वो कहता है भैया, या वो यही कहेगा महंगाई क्या होती है। अगर जमीन से आसमान तक भी अगर महंगाई बढ़ा दी जाए तो फकीर यही कहेगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यही कहेगा तो हमारे लिए तो बड़े बड़े लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं, रोज 56 भोग आता है और हम खाते हैं और मस्त रहते हैं। बिल्कुल उसका कहना दुरुस्त है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसका तो भुगतान देशवासी भुगत रहा है और देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। जो खून पसीना एक कर करके कमा रहा है, धूपों में जल कर करके, बारिशों में भीग करके, ठंड में ठिठुर कर करके, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, फिर भी तन नहीं छुप रहा है। मगर अच्छे दिन की सरकार कोई अच्छे दिन का सौगात नहीं, महंगाई की सौगात पे सौगात दे कर करके देशवासियों की नींद, चैन, सुकून और यहां तक कि पेट के अन्न को भी उस खत्म करती चली जा रही है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये जागने का समय आ गया है, ये सोने का समय नहीं आया है। हम सब देशवासियों को जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा। जो हम सब देश को कहते हैं ना कि अंग्रेज लूट करके लेकर के चले गए हमारे सोने की चिड़ियों को, वो लेकर के चले गए, सोने की चिड़ियों को बर्बाद करके चले गए। हमें अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, वो चिड़िया हमारे देश में है, उसके पंख सारे खत्म हो चुके हैं। इसलिए अगर चिड़िया में सोने का पंख लगाना है, हीरे का पंख लगाना है, तो हमें चिड़िया को बचाना पड़ेगा। क्योंकि फकीर आदमी का क्या है, वो झोला उठाएगा और भाग जाएगा। इस
के भुक्तभोगी हम सब देशवासी हो रहे हैं, और उसके बाद भी जब फकीर झोला उठाएगा और भाग जाएगा तो भोगना हम सब देशवासियों को पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए अगर हम सब देशवासी सचेत हो गए तो देश भी बचेगा, देश भी बढ़ेगा, देश भी बचेगा, देश भी बढ़ेगा, और देश की जनता के जीवन में भी खुशहाली आएगी। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जागो मेरे प्यारे देशवासियों, जागो मेरे भारतवासियों, देश बचाओ, देश बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।